हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मामा ब्लॉग्स पर। तो अब सुबह का टाइम है और सुबह के काम अब मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने। कई दिन के कपड़े हो रहे हैं, बारिश की वजह से कई दिन हो गए हैं। तो है तो मौसम आज भी ऐसे ही, पर धोने जरूरी है, कपड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए देखिए कपड़ों का टिल्ला देखिए कितना ज्यादा लग रहा है। और अभी जो कमरे में से निकलेंगे एक आधा ढूंढने से अलग है, जो मशीन में डाल दिए वे भी अलग है। तो अब मैं सब्जी काटूंगी, खाना बनाऊंगी, इतना खाना बनाती रहूंगी। और जो बारिश की वजह से ना हमारे घर इतनी सैलाबी आ गई है ना, बहुत ज्यादा सैलाबी। मतलब देखिए हमको ऐसा लग रहा है जैसे पानी खिला रखा हो, घेर रखा हो। बहुत ज्यादा सैलाबी आ रही है। डुगू तो गया है बाहर अपने साथ चाचू के साथ। किट्टू अभी सो के उठी नहीं है, वो सो रही है। वो बीच में उठ जाती है कई बार, पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे वो सुसु करती है तो बीच में उठ जाती है, फिर 2-3 घंटों में सोती है। इस वजह से अब वो नींद ले रही है अपनी। तो चलिए जी, अब मैं फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ और आप वीडियो में ऐसे बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। तो चलिए जी। तो जी देखिए ये ना मैंने मशीन लगा ली थी, तो फिर मैं सब्जी लगी थी काटने के लिए, आलू छोड़ने लगी थी। और किट्टू के चाचू जा रहे थे दुकान पे, वो एक गाजर लेके आए थे। मैंने कहा चलो गोभी लेके आ जाओ, आज आलू गोभी बना लेंगे। पर उन्हें गोभी मिली नहीं थी, फिर मुझे आलू गाजर ही बनानी पड़ी। तो ये मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे आलू। और देखिए कपड़ों का टिल्ला देखिए, मतलब ढेर देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे मेरे आज धोने के, कई दिन हो गए थे कपड़े धोए थे, तो इस वजह से। तो ये देखिए एक बार के कपड़े तो मैंने निकाल दिए हैं। जब मैं पहले बच्चों के कपड़े डालती हूँ, उन्हें धोती हूँ, उसके बाद वैसे बड़ों के कपड़े डालती हूँ। तो ये गर्म पानी था, तो मैं इसमें गर्म पानी डाल रही थी कि जैसे मोटे कपड़े हैं सर्दियों के जड़ से जुड़सी हुए अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मतलब गरम थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो तो जल्दी कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने गर्म पानी डाल दिया है और बाल्टी में और भरूंगी पानी, और लगा दूंगी गर्म होने के लिए। तो ये मैंने डाल दिए हैं इसमें कपड़े। और थोड़ा सा सरफ कम रह गया था तो थोड़ा सा और सरफ डाल। तो फिर ये मैंने डाल दिए हैं इसमें और कपड़े। और थोड़े से ना मैंने खोल सी दूंगी, क्योंकि खुल सी जाते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं फिर, और नहीं इकट्ठे से हो जाते हैं मशीन में। तो इसलिए ये कर दिया मैंने मशीन बंद। और अब मैं चली जाऊंगी रसोई में, सब्जी छौंक दूंगी। साथ के साथ काम होता रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जब साथ के साथ काम होता रहता है। तो ये मैंने छौंक दी है सब्जी। काट तो मैंने पहले दी थी, फिर ये मैंने छौंक दी है मशीन में दूसरी बार कपड़े डाल के। तो मैंने सब्जी छौंक दी है आलू गाजर की। आलू गाजर बना रही हूँ मैं आज। तो ये मैंने साथ के साथ दूध भी रख दिया था पकने के लिए। दूध भी लेट ही पकाती हूँ मैं, जल्दी नहीं पकाती, क्योंकि सुबह तक का दूध आ जाता है। फिर क्या बात, आज उठने का मन नहीं है था क्या? पता क्या टाइम हो रहा? पूरे 11 बज रहे। 11, हमारी घड़ी थोड़ी सी पीछे है, पर फोन में 11 बज रहे। अब तू सो के उठी है? सुसु कर रखा? अच्छा, कर नहीं रखा। सुन तो, गुड मॉर्निंग इधर देख के बोल। तो ये आ गए थे हम, मैं कपड़े धो के ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और ये इसकी दादी कपड़े फैला रही थी। और यहीं खेल रहे थे किट्टू और डुग्गू। और बादल देखिए कितना बादल हो रहा है आज भी। बादल तो था, पर ये था कि थोड़ा बहुत निकल जाती थी धूप भी। तो खैर सूख ही गए थे कपड़े, ये नहीं कि हाँ कपड़े बिल्कुल गीले रह गए थे, सूख गए थे कपड़े। तो यहीं खेल रहे हैं किट्टू डुग्गू। तो चलिए अब मैं भी फैला देती हूँ कपड़े। और ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी फैला दे, और ना फिर बादल हो जाएगा। और ये कपड़े फैलाने के बाद नीचे आके हम खाने लग गए थे। रोटी काफ़ी टाइम हो गया था, रोटी तो बना ली थी। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल गए थे, थोड़े से रह रहे थे, ज़्यादा नहीं रह रहे थे। तो मैं चलो पहले रोटी खा लेते हैं। तो फिर ये मैं खा रही थी यहाँ पे रोटी, और ये कपड़े अब धो दिए थे मैंने सारे कपड़े। और ये फिर मैं यहाँ बिछा रही थी चादर भी धोई थी मैंने कमरे की, बेड की। तो फिर ये मैं चादर बिछा रही थी दूसरी। और गर्म चादर है तो जैसे 8 दिन में तो धोती हूँ, पर बच्चे ना 8 दिन भी नहीं चलने देते हैं, सब खिंडा देते हैं। रोटी खाते हैं, सब्जी कुछ भी खिंडा देते हैं, कई बार तो दूध भी खिंडा देते हैं। रात तो किट्टू ने दूध ही खिंडा दिया था। ये से ना जब भी दूध दे पीने को तो ये ऐसे ड्रामे करती है, दूध नहीं पीती है। खाने का तो इसे ऐसा ही है, खाती नहीं है ये, खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है। तो ये बिछा दी है मैंने चादर, और अब मैं चादर बिछा दिया। मैं नहाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये देखिए जैसे सैलाबी हो रही है ना, तो मैंने सूखा कपड़ा फेरूंगी। और इतनी ज़्यादा सैलाबी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। बारिश की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा सैलाबी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसा पानी गिरा रखा हो, इतनी ज़्यादा थी। तो ये मैं सूखा कपड़ा फेर रही थी, सारे को फेरूंगी, यहाँ कमरों में भी, यहाँ भी, और बैठक में भी, और गैलरी में भी। तो ये मैं फेर रही थी सूखा कपड़ा, सूखे कपड़े थे सूखा कर रही थी, इसे बिल्कुल सूखा कर रही थी।
और ना सूखा करके पंखा चला के सुखाया था मैंने सारे को। जब भी पूरा नहीं सूखा था बच्चों को बाहर कर दिया था मैं, चलो अंदर मत आना थोड़ी देर पंखा चला दूँ, तब जाके थोड़ा सा ठीक सा हुआ था। पता नहीं क्यों हमारे इतनी ज़्यादा स्लैब भी है। तो ये देखिए ये कर दिया है मैंने थोड़ा सारा को सूखा था, मतलब थोड़ा ही बहुत हुआ है जो भी हुआ है, पर ठीक सा हो गया। वरना पैर बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो ये देखिए अब भी कितनी स्लैब भी है। और घर में ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा सिलन से की आ रही थी, जैसे वो स्लबी से की नहीं आती है जैसे बरसात में आती है, ऐसे कमरे में बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा ना सैंड छिटक दूंगी सारे कुछ है कमरे में, थोड़ा ठीक से हो जाएगा। वरना ज़्यादा ही सूंघ सी आ रही थी मुझे, तो ज़्यादा ही आ रही थी। और किट्टू भी कह रही थी मम्मी बारिश की आ रही कमरे में, मम्मी बारिश की आ रही, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सैंड छिटक दिया है, ठीक से हो जाएगा। तो अभी मैं कपड़े फैला के आई हूँ ऊपर, जो मतलब मैंने अपने कपड़े धोए हैं, जो मैंने सूट पहन रखा था वो धोया है, उसे फैला के आई हूँ ऊपर। और मौसम पता थोड़ा थोड़ा सा बादल है, थोड़ी थोड़ी सी धूप है, कभी तो बादल आ जाता है कभी धूप निकल जाती है, तो मौसम ऐसा ही है। पर खैर इतना है कि हाँ कपड़े सूख जाएंगे, वरना कपड़ों की ज़्यादा दिक्कत रहती है। आज सही था मौसम, धूप गए कपड़े, कल पूरा दिन बारिश रही थी। तो कपड़ों का काम तो मेरा हो गया, वैसे सारा ही काम हो गया है खत्म। और 2 बज गए हैं, 2 ढाई बज गए हैं। अब मैं किट्टू को करवाऊंगी काम, उसने रात भी नहीं करा ट्यूशन का काम, और सुबह से उसे लेके बैठू ना तभी काम करती है, और ना वो करती नहीं है, उल्टा सीधा लिखती है, कभी कुछ लिखती है कभी कुछ सही तरीके से लिखती नहीं है। तो मुझे ना उसके साथ बैठ के उसे बता बता के लिखवाना पड़ता है। तो अब मैं उसे करवाऊंगी काम। और ये वीडियो भी मेरा हो गया है पूरा, तो अब मैं इस वीडियो का भी करती हूँ एंड। अब जो आपने वीडियो कल देखा है अभी मैं उसकी करूँगी एडिटिंग, और फिर उसे डाल लूँगी। पहले तो किट्टू को काम करवाऊंगी, उसके बाद करूँगी उसे एडिटिंग, तो उसकी तो जब करूँगी पहले उसे करवाऊंगी काम। तो चलिए जी अब मैं इस वीडियो का भी करती हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दाब देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।